भारती कपासिया, स्वागत है आप सभी का नेशन फर्स्ट में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की नजर एक बार फिर मुसलमान वोटों की तरफ है। बीजेपी अपनी नीतियों के जरिए इस वोट बैंक को साधने की उम्मीद में है, तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने की जदोजहद कर रही है। साल दर साल चुनाव में राजनीतिक दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, तो राजनीतिक दल भी उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के दावे करते रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है। ऐसे में बात करेंगे सूबे के मुस्लिम मतदाताओं की। आप बात करेंगे असुद्दीन अवैसी से। उन्होंने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम में मुसलमानों से अपील की है कि वे एक राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट हो। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई पार्टियों के नेता मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी की घटना के बाद से तनाव है। 18 दिसंबर को एक युवक ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी की कोशिश की, जिसके बाद कथित तौर पर उसकी लिंचिंग हुई और उसकी मौत हो गई। हालांकि ये पहली घटना नहीं थी, ये एक हफ्ते में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की दूसरी घटना थी। इससे पहले 15 दिसंबर को भी स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना सामने आई थी। तब रणवीर सिंह नाम के शख्स पर पवित्र ग्रंथ गुटका साहिब को सरोवर में फेंकने का आरोप लगा था। लुधियाना के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद शनिवार और रविवार को बेअदबी की घटना हुई। पहली घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही हुई, जिसमें 20 से 25 साल के युवक की लिंचिंग हुई। उसके बाद रविवार को कपूरथला में भी एक ऐसे ही युवक की भीड़ ने हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो बेअदबी में शामिल नहीं था। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण चल रही तेज हवा ने राजस्थान में काफी सर्दी पड़ने लगी है। आपको बता दें कि फतेहपुर में रात का पारा -5.2 डिग्री पहुंच गया है। सर्दी ने यह 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 30 दिसंबर 2014 को यहां पारा -4.6 डिग्री रहा था। 3 दिन से जमाव बिंदु के नीचे चल रहे पारे ने रेगिस्तान को भी जमा दिया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के असिस्टेंट प्रोफेसर केसी वर्मा ने बताया कि रविवार को हालात ये रहा कि पेड़ पौधे बर्फ से जम गए। टहनियों पर झूमर की तरह बर्फ लटकती नजर आई। कड़ाके की सर्दी में शीतलहर चुभन का एहसास करवाती रही। इसके अलावा राजस्थान के चूरू का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर में 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में हुए विवाह समारोह में सुप्रियो और अभय ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और फिर विवाह समारोह को साथ निभाने का संकल्प लिया। स्मेलिंग जोड़े की दोस्त सोफिया डेविड ने यह शादी करवाई। सोफिया खुद LGBTQ समुदाय से है। अपनी शादी को लेकर सुप्रियो ने कहा कि इसमें सभी को संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। शादी समारोह में जोड़े के परिवार के लोग और उनके दोस्त इकट्ठा हुए थे। दोनों ही हैदराबाद में जॉब करते हैं। सुप्रिया जहां होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जॉब करते हैं, वहीं अभय एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता है। ये जोड़ी 8 साल से रिलेशन में थी और उन्होंने आपस में शादी कर ली। कोरोना महामारी की अगली लहर की आशंका के बीच ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों ने सोमवार को बाजार को बदहाल कर दिया। आपको बता दें, मार्केट पिछले सप्ताह से प्रेशर में है और सोमवार को कारोबार खुलने पर इसके छुटकारा मिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। शुरुआती कारोबार में करीब 2.5% की इस गिरावट ने बाजार को एक झटके में 4 महीने के नीचे स्तर पर पटक दिया। सुबह 10:30 बजे के आसपास BSE सेंसेक्स करीब 2.5% टूटकर 55,663 अंक के आसपास रहा। बता दें, यह 20 अगस्त के बाद का सबसे निचला स्तर है। तब सेंसेक्स 55,329.32 अंक पर रहा था। NSI निफ्टी भी करीब 2.5% गिरकर 4 महीने के निचले स्तर 16,570 अंक के पास तक गिर गया। इस दौरान बैंक निफ्टी करीब 1200 अंक टूट गया। भारत में ओमिक्रॉन के मामले अब तक 150 को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 6,500 से अधिक मामले सामने आए हैं।
वैश्विक स्तर पर देखें तो कई यूरोपीय देश नई लहर की चपेट में आ चुके हैं। वहीं नीदरलैंड ने बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश को लेकर चिंतित मालदीव मालदीव सरकार ने कहा कि वह भारत के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। बताया जा रहा है कि भारत को करीबी सहयोगी बताते हुए मालदीव के विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक और अन्य व्यक्तियों पर भारत में नफरत फैलाने के आरोप लगाते हुए उनकी निंदा की है। बता दें कि मंत्रालय ने बयान में कहा, मालदीव सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा कराने के पक्ष में है। वही सरकार का दृढ़ विश्वास है कि मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और जिम्मेदारी से होना चाहिए। बता दें कि पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में नफरत फैलाने और झूठे आरोप लगाने से न केवल संबंध खराब होंगे, बल्कि मालदीव के नागरिकों और विदेशों में रहने वाले मालदीव के नागरिकों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। आपको बता दें कि मालदीव सरकार ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंध आपसी सम्मान और समझ के सिद्धांतों पर आधारित है। धार्मिक ग्रंथों के बेअदबी मामले में दोषियों को सार्वजनिक फांसी हो। बता दें, पंजाब कांग्रेस के प्रमुख क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में अमन के माहौल को खराब करने की साजिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा, मैं नवजोत सिंह सिद्धू ये ऐलान करता हूं कि जहां कहीं भी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की जाएगी, चाहे वो कुरान शरीफ हो या भागवत गीता हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, दोषियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उन्हें संविधान की सबसे बड़ी सजा दी जानी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, इससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है। गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन ये एक कौम को खत्म करने की साजिश है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पंजाब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें बेअदबी के लिए 2 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर ही मार डाला। हिंदू हिंदुत्व का नारा, महात्मा गांधी का सहारा, यूपी चुनाव में अब राष्ट्रपिता की एंट्री। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों में हर दिन नए नारे, एजेंडे और चेहरे बदलते नजर आ रहे हैं। वही हिंदू हिंदुत्व की बहस छिड़ी हुई है। बता दें, जिन्ना के बाद अब महात्मा गांधी की चुनाव बयानबाजी में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महात्मा गांधी को याद करने लगे हैं। राहुल गांधी ने जयपुर की महंगाई रैली में एक बड़ी लकीर खींची, जिसमें राहुल ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क बताते हुए बीजेपी को घेर कर कहा कि मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। ये सब हिंदू लोग हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। बता दें, राहुल ने खुद को भी हिंदू बताया, साथ ही ये भी समझाया कि कौन लोग हिंदू है और कौन हिंदुत्ववादी। राहुल ने कहा, महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि गोडसे हिंदुत्ववादी थे। हिंदू सत्य को ढूंढता है और उसका रास्ता सत्याग्रह है। पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है। रायबरेली में प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बता दें, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बता दें, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने यूपी में मोर्चा संभाल रखा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ शक्ति संवाद किया है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने संवाददाता से खास बातचीत कर हिंदुत्व से लेकर लड़कियों की शादी की उम्र के बारे में भी बात की है। चुनाव से पहले निषाद आरक्षण बीजेपी के लिए बन गया है गले की फांस। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग के लिए बीजेपी जातिगत समीकरण बैठाने में लगी है। वहीं अनुसूचित जाति के आरक्षण की आस में बीजेपी पर दबाव बनना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से 2 टूक में कहा कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो समर्थन भी नहीं। वहीं देखा जा रहा है कि अब बसपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी निषाद आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं। बता दें कि लखनऊ के रमाबाई पार्क में 17 दिसंबर को निषाद समाज की रैली हुई थी, जिसमें आरक्षण की उम्मीदों में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग जमा हुए थे।
बता दें, इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निषाद आरक्षण की मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके चलते अब निषाद समाज से लेकर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद नाराज हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।